के भी निर्देश हैं और लगातार 2 पक्षीय कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो ऐसे लोग हैं जो कोरेक्स का ऐसा व्यापार करते हैं कि अवैध तरीके से उसको ख़रीदना, अनावश्यक रूप से अवैध तरीके से इसको बेचना, उसको लेकर के पुलिस ने ऐसे कई सारी कार्रवाइयाँ भी की हैं और लगातार ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसके अलावा ऐसे पॉकेट्स को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहाँ पर नशे को लेकर के जहाँ लोग बैठते हैं या जहाँ से खरीदते हैं उसको लेकर के भी हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसमें कि कुछ वाहन भी सम्मिलित है और ये जो है एक बड़ी कार्रवाई है। इसमें कोरेक्स पे भी एक जगह अभी 30 पेटियां पकड़ी गई थी। इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, फल नहीं आएंगे अब शाखों में बम आएंगे। जी हाँ, ठीक सुन लागे अपना। वजह यह कि नशे के आगोश में पूरा विंध्य प्रदेश है, अब उड़ता विंध्य प्रदेश बन चुका है। युवा बर्बाद हो रहा है, कुछ तो करा सरकार। बीते 9 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक के पुलिस के रिपोर्ट सामने आई है, जौने में लाखन रुपया की कोरेक्स बरामद भई, गांजा बरामद भई, साथ में स्मैक तक यह विंध्य के धारा में पहुंच चुका है। कल्पना करिए कि आखिरकार का यह उड़ता विंध्य प्रदेश न हुए। विंध्य के रीवा संभाग के अंतर्गत 6 जिला आवत है। ये 6 जिलन में खुलेआम मेडिकल नशा के कारोबार हो रहा है। महज 9 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक में 18 लाख के कोरेक्स पकड़ी गए हैं। कल्पना करिए कि 14 दिन में यह हाल भा, तब सोची कि साल साल में का होत हुई। हालांकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित सेमरिया से विधायक अभय मिश्रा के द्वारा कोरेक्स के खिलाफ आवाज उठाई गई, तब जाए के कहो अब कोरेक्स के खिलाफ कार्यवाही शुरू है। लेकिन पहले तो यह व्यवस्था दीन गई रही, जहां पुलिस अधीक्षक जिला के मुखिया बना रहा, थाना प्रभारी क्षेत्र के मुखिया बना रहा और उनका सिर्फ यह काम रहा कि अवैध गतिविधि का रोक है। लेकिन आखिर तब खुली जब सब कुछ जल के खाक होएगा, जब सब कुछ बर्बाद होएगा। तब विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद दुखद खबर के, जहां प्रपंचक बता दी कि रीवा जोन में 18,48,600 रुपया के नशीली दवाई पकड़े जाए की जानकारी आईजी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह तरह से 10,80,000 के गांजा पकड़ा गया है। इसके अलावा 26.54 ग्राम स्मैक पकड़ा गया है। स्मैक की कार्यवाही सीधी पुलिस के द्वारा की गई है। सीधी पुलिस के द्वारा 10 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है। डीआईजी रीवा रेंज के साकेत प्रकाश पांडे के द्वारा यह बतावा गया है और यह कहा गया है कि कार्यवाही लगातार जारी रही। लेकिन यह कौन कार्यवाही है? 9 जुलाई से लेके 22 जुलाई 2024 के बीच की कार्यवाही के बारे में बात कर रहे हैं अपना से। अब खुद कल्पना करिए कितना भयावह दृश्य विंध्य प्रदेश के बन रहा है और रीवा जोन के अंदर 6 जिलन में युवा कौने दलदल में घुस रहा है, अपन जीवन बर्बाद कर रहा है। न सरकारन का फिक्र है, न नेतन का फिक्र है, न जिम्मेदार अधिकारी अफसरन का फिक्र है। तब फिक्र को करिए, को फिक्र करिए। बेहद बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब नहीं। हम कलेक्टर के बयान सुनाओ अपना का रीवा के, साथ में रीवा जोन के आईजी के बयान सुनाओ, लेकिन वह बयान सुन के अपना का खुशी नहीं हो का अपना यह बिल्कुल न मानव। काहे की स्थिति यह है कि चोरे का सामान के रखवाली करे के मौका दीनगा है। अब बारिन खेत जब खाए ला गए तब भरोसा के ऊपर हुई। सवाल का रीवा जोन में 9 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक यह पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कायम रहा। का उससे पहले पुलिस नहीं रही, 2023 में नहीं रही, 22 में नहीं रही, 20 में नहीं रही, या फिर जब आज़ादी के बाद से न पुलिस है।
लगातार न पुलिस है तो काहे यह कार्यवाही सिर्फ 9 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक लाखन के माल बरामद भा। सवाल बेहद बड़ा है लेकिन जवाब नहीं। जिम्मेदार जे हुए सीधे सीधे हमार संदेश है, हमार उनका यह चैलेंजो है कि यदि जल्द से जल्द यह पूरे मसला में सबके निगाह ना एकत्रित भय तो वह दिन दूर नहीं जब सड़क खून से रंगी हुई और हम अपना कुछ न कह पाओ। वजह यह कि नशा के आगोश में जो में उड़ता पंजाब अपना फिल्म दिखे हो। उड़ता पंजाब आखिर उड़ता पंजाब काहे कहा जा रहा पंजाब का? वजह सिर्फ एक रही कि वहां नशा के आगोश में पूरा पंजाब उड़ रहा। हर घर में बंदूक बम गोली बारूद सब इकट्ठा हो रहा। रोज लोग लूटे जा रहे हैं, बिटियन से मेहरियन से असमत उनकी लूटी जा रही। वजह यह कि नशा के आगोश में हुआ पंजाब कहो न कहो दरिंदगी भरा पंजाब बन गया। का वह पंजाब के तर्ज पर रीवो या फिर विंध्य उड़ता विंध्य प्रदेश बन रहा है। यूं का वह सब कुछ होने वाला है। डर लागे चाहिए अपना का यदि अपना विंध्य के निवासी हैं, काहे कि आवे वाला वक्त बेहद खतरनाक है। रीवा में आए दिन गोली बंदूक चल रहे हैं, रोज धाए धाए हो रहा है। वजह यह कि नशाखोरी में पूरा रीवा लिप्त हो रहा है। युवा वर्ग जेका किताबन से प्यार हो चाहिए ओका नशा से प्यार हो रहा है। न सरकार के ध्यान दे रही है, न जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और फिर मुड़े में हाथ धो के रोबे के अलावा कुछ न बाची। हम तो वो माता पिता से अपील करी थे कि अपने लड़का बच्चन का सही संस्कार सही शिक्षा उनकर निगरानी बढ़ाई। पुलिस शासन प्रशासन सरकारन के भरोसे न बैठी, नहीं था तबाही घर से शुरू हुई और जली पूरा प्रदेश। यह सीधी बात है और यह सीधी बात करे के खातिर हम मजबूर ऐसे हैं। काहे कि सवाल अपना के दिमाग में ये नहीं उठे रीवा में आखिर धाए धाए रोज काहे होते, काहे गोली चलती है, काहे बाइकर्स गैंग के मोहल्लन में आतंक रहत है, काहे 9 बजे दुकान बंद करे का व्यापारी मजबूर है। सवाल बेहद बड़ा। मजबूर ऐसे है कि अवैध असलहा खुलेआम लोगन के घरे में मौजूद है। का लाइसेंसी रिवाल्वर से धाए धाए हो रही है नहीं, अवैध असलहा खुलेआम लोगन के लगे रखे। आखिर काहे नहीं उन पर कार्यवाही हो? कहां से आ रहे अवैध असलहा, कहां से आ रहा अवैध कोरेक्स, सब पर बात हो चाहिए। काहे कि असलहा खुलेआम लोगन का मौत के नींद स्वाभाविक काफी है। तो चलिए सुनी पूरा अधिकारियों के बयान, लेकिन यह खबर के अंत में 2 लाइन और हम कहब जो शायद ई हुक्मरानन खातिर आए। जो सरकार दावा करत है कि हम आवाम के बेहतरी खातिर काम करी थे, तो एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। ध्यान रखब, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों में आंखों का समुंदर होना। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार यदि अबे उचेत जात हैं तो यह उड़ता विंध्य प्रदेश शायद बच जाए। तो आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सर, रीवा पुलिस द्वारा जो है नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही रीवा डिवीज़न में रीवा संभाग में विशेषकर ये जोन में रीवा जोन में जो यहाँ के ज़िले हैं उनमें रीवा, सतना, मैहर, सीधी और हिल सिंगरौली, मऊगंज, इनमें काफ़ी ये पुराने समय से जो है ये कोरेक्स को लेकर ये आया है कि कोरेक्स जो है यहाँ लोग नशे के लिए उपयोग करते हैं और इस पे जो है पहले भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन विगत दिनों हमने ऐसा महसूस किया गया इसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब के भी बहुत उन्होंने इसमें लेकर और निर्देश दिए हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसमें बड़ा स्पष्ट निर्णय है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। तो नशे के ख़िलाफ़ जो
कार्रवाई है उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल टीम बनाई गई है और उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो पुलिस अधीक्षक रीवा को दिया गया है, लेकिन उसमें राजपत्रित अधिकारी मैहर ज़िले से और एक जो है यहाँ से रीवा ज़िले से, एक अधिकारी सिंगरौली से और एक अधिकारी सीधी से और कुछ लोग जो है सतना से लिए गए हैं। इसमें सभी ज़िलों की एक कॉमन टीम बनाई गई है और ये टीम जो है वो पिछले दिनों नशे पे कार्रवाई कर रही है। इसको हम लोग यहाँ से सीधे मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें अभी जो है काफ़ी अच्छी कार्रवाई पिछले दिनों हुई है। ये जो कार्रवाई हुई है इसमें अभी तक जो मादक पदार्थ कुल पकड़े गए हैं उनमें जो है 62 लाख रुपए से ज़्यादा के पकड़े गए हैं, जिसमें कि कुछ वाहन भी सम्मिलित है और ये जो है एक बड़ी कार्रवाई है। इसमें कोरेक्स पे भी एक जगह अभी 30 पेटियां पकड़ी गई थी, एक जगह 20 पेटियां, अलग अलग जगह पे इस प्रकार से कार्रवाई हुई है। और गांजे पे भी हम लोगों ने पिछले दिनों 6 क्विंटल फिर 1 क्विंटल ऐसे कार्रवाई की है। तो अब हमारी कोशिश ये है कि पहले इसके जो मेन सोर्सेज हैं उन पर जो है अटैक किया जाए। इसी विचार से जो है इसी लाइन पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए पिछले दिनों जनेह में कल ही के दिन जो है एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है, मिश्रा करके, जनेह विनेश मिश्रा। वो जो है होलसेलर है और वो वहाँ से जो कोरेक्स जो है होलसेल में लेके आते हैं और यहाँ पर जो है लोगों को वितरित करते हैं, मतलब बेचते हैं वहीं से ही। तो उसको वहाँ से भी लेके आए हैं और उससे भी और उसका रिमांड लेने के लिए जा रहे हैं। अभी रिमांड मिल जाता है तो फिर और पूछताछ जारी रहेगी। बड़े डीलरों पर कब कार्रवाई? मैंने जैसा आपको बताया अभी इसी श्रेणी का एक डीलर है, तो अब हमारा फोकस वही है कि पैडलर्स से ज़्यादा जो है जो इनका मेन सोर्स है उस पर अटैक किया जाए। जैसा कि डिप्टी सीएम सर ने यूपी सीएम से मुलाकात की थी, क्या आश्वासन वहाँ से मिला है? अब वो मैं तो नहीं बता सकता, वो वही बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि अखबारों में पढ़ा और उनको पॉजिटिव आंसर वहाँ से मिला था और उस पर कुछ अभी कार्रवाई वहाँ पर चल रही होगी, ऐसा चल रही है। तो उस हिसाब से जो है पिछले दिनों मेरी एक मीटिंग के दौरान वहाँ जो सीपी हैं इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में जो सीपी हैं मिस्टर तरुण गावा, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनको अपने यहाँ की ये जो समस्या है इसको लेकर और तो उन्होंने भी आश्वासन पूरा दिया है कि अगर कोई भी असिस्टेंस उनको ज़रूरत लगेगी, अगर कोई भी होगा तो वो निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। और ऐसा जो है चूँकि मुख्यमंत्री महोदय भी वहाँ गए हैं और उन्होंने बातचीत की है, इसी का ये सब नतीजा है। नशे को लेकर जो है विशेषकर कोरेक्स जैसी जो दवाइयाँ जो प्रचलन में है, जो पहले कफ सिरप के लिए उपयोग होती थी, उनको जो है नशे के लिए उपयोग हो रहा है, नशे के लिए दुरुपयोग हो रहा है। और इसकी जो है जो लोग भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इसकी तरफ न जाएं। ये अपनी जनरेशन आपकी पूरी बर्बाद हो जाएगी और आप भी इससे निश्चित रूप से बर्बाद ही होगे, क्योंकि ये आपके दिमाग के सारे तंत्र को फेल कर देती है और पूरे शरीर को शिथिल कर देती है। तो आप किसी काम के नहीं रहते हैं और इसके ही आगोश में चले जाते हैं। हमारा अनुरोध है कि इससे दूर रहें, नशे से ही दूर रहें। नशा निश्चित रूप से नाश की ओर ले जाता है। तो घर के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी हम इसके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये देखें ज़रूर कि आपका बच्चा कहीं कोई नशा तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको तत्काल जो है किसी डॉक्टर से संपर्क करें या हमसे संपर्क करें। रिहैब सेंटर में अगर आवश्यकता हो तो ले जाएं और उसका इलाज कराएं। उसको क्या प्रॉब्लम है पहले तो आपके स्तर पर पारिवारिक रूप से उसको ठीक करने की कोशिश करें। कई बार छोटी छोटी सी समस्याओं को लेके भी बच्चे बहक जाते हैं, कई बार पीयर ग्रुप को लेके भी बहक जाते हैं, जो आजकल बहुत चलता है। तो वो सब न बहकें, उसके लिए आवश्यकता है कि आपका बच्चा बर्बाद न हो, उसका नाश न हो।
और भविष्य है वो हमारा भविष्य हमारा नाश न हो, इसके लिए उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बात में इस प्रकार की पहल भी रहेगी कि हम लोग सारे स्कूल्स में जाकर, अभी भी हमने शुरू कर दिया है, स्कूल्स में जाकर जो है हमारे अधिकारी बता रहे हैं और अभी इसको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ रिहैबिलिटेशन के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। रीवा जिले में कोरेक्स को लेकर के और युवाओं में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको लेकर के डिप्टी सीएम साहब के भी निर्देश हैं और लगातार 2 पक्षीय कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो ऐसे लोग हैं जो कोरेक्स का ऐसा व्यापार करते हैं कि अवैध तरीके से उसको खरीदना, अनावश्यक रूप से अवैध तरीके से इसको बेचना, उसको लेकर के पुलिस ने ऐसे कई सारी कार्रवाइयाँ भी की हैं और लगातार ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसके अलावा ऐसे पॉकेट्स को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहाँ पर नशे को लेकर के जहाँ लोग बैठते हैं या जहाँ से खरीदते हैं उसको लेकर के भी हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी ओर चूँकि एक सामाजिक मुद्दा भी है नशे का, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि उनको खासकर जो युवा पीढ़ी है, खासकर जो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो इस ट्रैप में ना फंसें, इसके लिए हम लोगों ने एक नया अपना प्लान भी तैयार किया है। इसमें डिप्टी डायरेक्टर सामाजिक न्याय और उनकी पूरी टीम की एक टीम बनाई गई है जो कि सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों के साथ में जाकर 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं और इसके सेमिनार्स भी लगातार स्कूल और कॉलेजेस में आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और अपने यहाँ संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में कुछ बेड भी आरक्षित किए गए हैं जिसमें अगर जो लोग ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं जो नशे की गिरफ्त में और उनके रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है तो उनको भी वहाँ पर ले जा करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में ये जो द्विपक्षीय प्रहार है इस प्रवृत्ति पर वो और तेज होगा और जारी रहेगा। आपके माध्यम से ये मैं अपील भी करना चाहूँगी खासकर पेरेंट्स से कि वो ज़रूर इस बात पर नज़र रखें कि उनके बच्चे कहीं इस तरीके से नशे के शिकार नहीं हो रहे हैं और जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को समझें कि नशा उनके लिए कितना ख़तरनाक है और वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आएँ और अपने विवेक का उपयोग करें जो कि उनको नशे की तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। देखा जाता है कि ये नशे के जो व्यापारी, बड़े व्यापारी मेडिकल स्टोर पे नशा का कारोबार करते हैं उनका मेडिकल सील नहीं किया जाता। जो ऐसे केसेस हैं अब पिछले दिनों उनमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और अभी भी हम लोगों ने जो हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनकी टीम और पुलिस की टीम मिलकर के ऐसी रेकी भी कर रही है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है जो कि अवैध तरीके से कोरेक्स या अन्य किसी ऐसी मेडिसिन का जो अनुमति नहीं है उनका व्यापार करते हैं और गलत तरीके से लोगों को बेचते हैं तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ और तेज होंगी आने वाले समय में। मैम जैसे भी अपन देख रहे थे, जैसे लाडली लक्ष्मी पथ हो गया, साथ में सिविल लाइन्स हो गया और ये जो टीआरएस कॉलेज और साथ में सेंट्रल अकेडमी के बीच की रोड है वहाँ पे हम जब जाकर के देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कोरेक्स की बोतलें वहाँ पे बिखरी हुई मिलती हैं। बिल्कुल, शहर में ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जा रही हैं कि जो आपने बताया इसके अतिरिक्त भी 4-5 जगह हैं जो पुलिस ने आइडेंटिफाई की हैं। इन पर भी हम लोगों ने पुलिस ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। इनमें न सिर्फ जो है मोबाइल व्हीकल्स के माध्यम से नज़र रखी जा रही है बल्कि ऐसे लोगों को भी चिन्हांकित किया जा रहा है जो विशेषकर इन जगहों को टारगेट करते हैं। हालांकि इन जगहों पर जो मिलने वाले लोग हैं वो अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। वो लोग जो भी मिल रहे हैं उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके रेस्क्यू करने के लिए भी पृथक से एक टीम बनाई गई है जिसका काम ऐसे लोगों का जो नशे की गिरफ्त में जा चुके हैं उनको रेस्क्यू करके उनके रिहेबिलिटेशन के लिए उनको सही जगह पर लेकर के जाना है। बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,